अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम फरमानुल्लाह खान है और आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पीएचएसए के अंडर जो केपीके के गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग हैं इनके बारे में तमाम मालूमात फराहम करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पीएचएसए के अंडर केपीके के कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं जहां से बीएसएन होता है। उसके बाद इन कॉलेजेस में एडमिशन का क्या कौन कौन से शराइत होते हैं और इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट किस तरह बनता है और इनमें हर कॉलेज में सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, मेल कितने सेलेक्ट होते हैं और फीमेल कितने % सेलेक्ट होते हैं। और एट द एंड हम आपको बताएंगे कि अगर इस कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो एक सेमेस्टर की फ़ीस आपने कितनी देनी होगी, मतलब पर सेमेस्टर आपकी कितनी फ़ीस होगी। तो ये तमाम मालूमात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वो स्टूडेंट जो पीएचएसए के अंडर गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएसएन में, तो वो ये वीडियो लाजमी देख ले। अच्छा, पीएचएसए के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपका एफएसी प्री मेडिकल हो और केएमयू की तरफ से, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमारे पास केएमयू कैट के नाम से टेस्ट उन्होंने लिया वो टेस्ट आपने दिया हो। तो अगर आपकी एफएसी प्री मेडिकल होगी और आपने केएमयू कैट टेस्ट दिया होगा तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं, इनके लिए फिर आप एडमिशन कर सकते हैं। तो जो पीएचएसए के अंडर कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, उनका जो मेरिट लिस्ट बनता है तो उसमें आपके मैट्रिक के 10% काउंट होता है, आपका एफएसी 50% काउंट होगा और जो आपने सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट केएमयू का केएमयू कैट के नाम से टेस्ट दिया था उसके मार्क्स आपके 40% इसमें काउंट होंगे। तो मेरिट लिस्ट कुछ इस तरह बनता है कि मैट्रिक 10%, एफएसी 50% और केएमयू कैट 40% आपका काउंट होता है पीएचएसए के कॉलेजेस में एडमिशन करने के लिए। इसके बाद जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज कुछ इस तरह है कि जो मेल हैं वो 10% सेलेक्ट होते हैं और फीमेल इसमें 90% जो है वो फीमेल के लिए सीट्स हैं और 10% इनमें मेल के लिए सीट हैं। जो अब तक इसका क्राइटेरिया चला आ रहा है पीएचएसए का, न्यू क्राइटेरिया किस तरह बनेगा वो आगे की बात है। अभी तक जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया चला आ रहा है तो उसमें 10% मेल सेलेक्ट होते हैं और 90% फीमेल सेलेक्ट होती हैं। पीएचएसए कॉलेजेस में जो प्रीवियस 2021 का जो मेरिट लिस्ट था उसमें मेल का जो स्टॉप हुआ था वो 80.464% पे स्टॉप हुआ था और फीमेल का जो मेरिट लिस्ट था वो 48.52% पे स्टॉप हुआ था एग्रीगेट। तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि हर साल मेरिट लिस्ट चेंज होता है, लेकिन वो फीमेल स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स कम आए हैं वो ज़रूर लाजमी जो है पीएचएसए के लिए फॉर्म जमा करें क्योंकि फीमेल के लिए सीट्स भी ज़्यादा होती हैं और फीमेल के लिए मेरिट जो है वो भी कम होता है। तो जो लास्ट प्रीवियस ईयर मेरिट लिस्ट था वो मेल के लिए 80.464% पे स्टॉप हुआ था और जो फीमेल का एग्रीगेट था वो 48.52% पे स्टॉप हुआ था। और ये एग्रीगेट किस तरह काउंट करते हैं ये स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया। अब जो पीएचएसए के अंडर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो इसमें तमाम 550 सीट्स हैं और जिसमें हर एक कॉलेज में जो है इन सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। 550 इसमें सीट्स हैं जिसमें 10% मेल के लिए और 90% जो है वो फीमेल के लिए सीट्स हैं। पीएचएसए में जो कॉलेजेस आते हैं तो उसमें पहला कॉलेज क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद। अयूब टीचिंग हॉस्पिटल के साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जो पहले नर्सिंग स्कूल था अब पिछले 2 साल से कॉलेज बन गया है, उसमें कुल 100 सीट्स हैं बीएसएन स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद दूसरा जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के साथ पेशावर, जो केटीएच
का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो पहले नर्सिंग स्कूल था, क्योंकि प्रीवियस 2 सालों से उसमें BSN स्टार्ट हुआ है और वो कॉलेज बन गया है, तो उसमें क्या है, उसमें 100 सीट्स हैं BSN स्टूडेंट्स के लिए, और ये PHSA के अंडर गवर्नमेंट कॉलेज है नर्सिंग। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल LRH हॉस्पिटल पेशावर के साथ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसमें कुल सीट्स 50 सीट्स हैं BSN स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर। पेशावर का जो HMC के साथ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसमें भी 50 सीट्स हैं BSN स्टूडेंट्स के लिए, और ये भी PHSA के अंडर है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेदू टीचिंग हॉस्पिटल स्वात के साथ, जो हमारे पास सेदू टीचिंग हॉस्पिटल के साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, तो उनमें तमाम सीट जो है वो 50 सीट्स हैं BSN स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के साथ जो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है मर्दान में, उसमें भी कुल 50 सीट्स हैं BSN स्टूडेंट्स के लिए, और ये भी PHSA के अंडर हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोहाट में, जिसमें 50 सीट्स हैं BSN स्टूडेंट्स के लिए, और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ बन्नू के में जो हमारे पास हैं, उसमें भी 50 सीट्स हैं BSN स्टूडेंट्स के लिए। खलीफा गुलनवाज हॉस्पिटल के साथ जो हमारे पास ये कॉलेज है, जो पिछले 2 साल से BSN प्रोग्राम वहाँ पे स्टार्ट हुआ है PHSA के अंडर, इसमें 50 सीट्स हैं BSN स्टूडेंट्स के लिए। और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो मुफ्ती महमूद मेमोरियल हॉस्पिटल डेरा खान के साथ हैं, तो उसमें कुल सीट्स 50 हैं BSN स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारे पास एबटाबाद और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में 100 सीट्स हैं। इसके अलावा HMC के साथ कॉलेज, LRH के साथ कॉलेज, कोहाट में हमारे पास नर्सिंग कॉलेज, स्वात में हमारे पास नर्सिंग कॉलेज, बन्नू में हमारे पास नर्सिंग कॉलेज, और डेरा खान में जो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, उनमें 50-50 सीट्स हैं BSN स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पर कॉलेज सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है BSN। और इसके बाद लास्ट में जो है सेमेस्टर फीस, हर सेमेस्टर का आपने इन कॉलेजेस को कितना फीस देना है, तो उसका तकरीबन 20,000 से लेके 23,000 तक जो सबसे कम फीस है BSN का, वो आपने देना होता है। 20,000 से कभी कम 18,000, 19,000 से लेके 20-22,000 तक तकरीबन आपने एक सेमेस्टर का इसको फीस देना होता है, और एक सेमेस्टर तकरीबन 4 से लेके 5 महीनों पर मुश्तमिल होता है। ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये KMU के साथ एफिलिएटेड हैं। इनमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। इनमें आपने क्या होते हैं कि एक KMU के साथ एफिलिएटेड हैं, जो KMU के पेपर होते हैं वही पेपर आपने देने होते हैं इन कॉलेजेस से। इनमें जो BSN होता है तो वो 8 सेमेस्टर पे मुश्तमिल होता है, और जिसमें आपने एक सेमेस्टर 4 से लेके 5 महीनों पे मुश्तमिल होता है। तो ये PHSA के साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग थे, इसके बारे में इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन थी। इसके एडमिशन बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, जो आप PHSA के वेबसाइट पे, गूगल पे PHSA वेबसाइट पे, जिससे आप अपडेट ले सकेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड तमाम अहम मालूमात आपको हमारे चैनल पे मिल सकती हैं। ओके, थैंक यू।